दोस्तों याद है आपको टिकटॉक का वो दौर? उस दौर में जब भी मोबाइल फोन खोलो तो स्क्रीन पर लाल पीले लोग दिखाई देते थे। कोई बेवजह ही रो रहा होता था तो कोई अपने अजीबोगरीब फेस एक्सप्रेशन को लेकर वायरल हो रहा था। लेकिन फिर आता है दिन 29 जून साल 2020 जब सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टिकटॉक स्टार गए कहाँ? तो चलिए आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर आज ये लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीच स्टार के बारे में। दोस्तों इन्हें तो आपने टिकटॉक पर जरूर देखा होगा और इनके अजीबोगरीब फेस एक्सप्रेशन से आप जरूर वाकिफ होंगे। इन्होंने बिना कुछ किए हुए ही अपने चेहरे को ऐसा बनाया कि लोग इन्हें इंडियन जोकर कहने लगे। इनका रियल नाम है रिजवान। उस दौर में रिजवान भाई जब भी कैमरे के सामने आते थे तो वो अपने चेहरे को इतना ज्यादा डरावना बनाते थे जिसे देखकर ये समझ में नहीं आता था कि आखिर इनका चेहरा ही ऐसा है या फिर इनकी सभी नसें बाहर आ गई हैं। टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम का दामन थाम लिया। आज इनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब भाई बदल गए हैं। ये अब पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते हैं और ना ही पहले जैसा मुंह बनाते हैं, बल्कि अब ये प्रोफेशनल और रियल लगते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं गीमा आशी। दोस्तों अगर आपने कभी टिकटॉक चलाया होगा तो आपने इन्हें डांस करता हुआ जरूर देखा होगा क्योंकि उस समय टिकटॉक पर ये बहुत ज्यादा वायरल थी। इनका रियल नाम गरिमा चौधरी है और ये हरिद्वार की रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये गई कहाँ? तो आपको बता दें कि टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दामन थाम लिया। आज ये इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। आजकल ये म्यूजिक वीडियोज में भी दिखाई देती है और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप करती है। तीसरे नंबर पर आते हैं गुटका भाई। ये बात तब की है जब टिकटॉक म्यूजिकली हुआ करती थी। उस समय गुटका भाई बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। जब भी म्यूजिकली खोलो तो गुटका भाई दिखाई देते थे। ये गुटखा खाकर वीडियो बनाते थे। भाई का अपना ही स्वैग था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रोहित भाई जितनी तेजी से ऊपर चढ़े उतनी ही तेजी से नीचे गिर गए, क्योंकि जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद पता नहीं रोहित भाई कहाँ चले गए। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इनका इंस्टाग्राम पेज मिला जहाँ पर केवल इनके 8,500 फॉलोअर्स हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सागर गोस्वामी। दोस्तों ये टिकटॉक के वो स्टार हैं जिन्होंने पूरे देश को रुला दिया था। बहुत सारे लोगों ने इनकी वीडियोस को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ये भाई रोते थे वैसा कोई नहीं रो पाया। सागर भाई टिकटॉक पर ऐसे रोते थे कि मानो किसी ने इनकी पिटाई कर दी हो। पर सागर भाई की ये एक्टिंग बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि जल्द ही टिकटॉक बैन हो गया और इनका रोने का कारोबार पूरी तरीके से बंद हो गया। पर जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ इन्होंने इंस्टाग्राम का दामन थाम लिया, जहां पर आज इनके 8.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब सागर भाई पहले के जैसे रोते नहीं हैं, बल्कि सीरियस वीडियो बनाते हैं और तो और इनका लुक भी बदल चुका है। अब ये पहले से ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। अगली है प्रियंका मोगिया। इन्होंने केवल अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लिया। ये जैसे ही कैमरे पर आती थी लिपसिंग करने लगती थी और मुस्कुराते हुए डांस करती थी, जिसे देखकर बहुत सारे लोग इनके फैन बन गए और देखते ही देखते इनके फॉलोअर्स का मीटर करोड़ों पार कर गया। उस समय ये केवल एक नाम नहीं बल्कि टिकटॉक की नेशनल क्रश बन चुकी थी। जहां टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सारे टिकटॉकर्स का कैरियर खत्म हो गया, वहीं इन्होंने अपने ऑडियंस को इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर लिया और आज इनके तकरीबन 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज ये बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, म्यूजिक वीडियोस बनाती हैं और ये इंस्टाग्राम पर अपने डांस की वीडियोस भी डालती हैं। अगले हैं आमिर सिद्दीकी। भाई ये एक ऐसे टिकटॉक स्टार थे जिनका कैरियर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के कंट्रोवर्सी के चलते ठप हो गया। एक ऐसा समय था जब इनका एक ही डायलॉग फेमस था, हक से। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते, मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। लेकिन जल्द ही इनके साथ ऐसा रोस्ट होता है कि मानो इनका हक ही छिन गया हो। दरअसल इन्होंने यूट्यूबर्स को अच्छा कंटेंट बनाने की सलाह दे दी, जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाई। टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी काम किया और वहाँ पर इनके 8 लाख फॉलोवर भी हैं, पर वहाँ पर इनकी वीडियोस पर ना के बराबर व्यूज आते हैं और आज भी लोग इनके कमेंट बॉक्स में कैरी मिनाटी का नाम लिखते हैं। एंजल राय भाई ने देख कर लोग आज भी परेशान होते हैं कि आखिर कोई भी इतना फिल्टर प्रूफ कैसे हो सकता है। टिकटॉक के जमाने में इनकी वीडियोस को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि बार्बी डॉल हो। बेबी ये देखो मेरे बिना मेकअप की फोटो। टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर काम करना शुरू कर दिया, जहां आज इनके 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज भी ये इंस्टाग्राम पर वैसे ही वीडियोस बनाती हैं जैसी वीडियोस ये टिकटॉक पर बनाया करती थी। अगले हैं श्रवण कुमार। दोस्तों इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बात पूछनी थी। जिस लड़की पर बॉस ना चले
क्या उस पर टनक चला सकते हैं? इनकी कहानी बहुत ज्यादा फिल्मी है। दरअसल जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो इनके दोस्तों ने इन्हें टिकटॉक की कुछ वीडियोस भेजी, जिसे देखकर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई और ये भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगे। ये टिकटॉक पर अजीबोगरीब हरकतें करते थे। इनकी हरकतें इतनी उटपटांग होती थी जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। इनकी वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होने लगी और कुछ ही दिनों में इन्होंने टिकटॉक पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए। लेकिन जब टिकटॉक बैन हो गया तो ना जाने ये भाई कहाँ गायब हो गए, क्योंकि हमने इन्हें सोशल मीडिया पर हर जगह ढूंढा पर ये हमें कहीं नहीं मिले। अब बात करते हैं रियाज अली की। एक समय ऐसा था जब रियाज अली को हर कोई जानता था और टिकटॉक पर काम करने वाला हर कोई चाहता था इनके साथ वीडियोस बनाना। दरअसल ये भूटान से आए थे। ये अपने चलने के तरीके, हेयर स्टाइल और गजब के एक्सप्रेशन से लोगों को अपना दीवाना बना लेते थे। जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ तो उस समय ये टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स थे। टिकटॉक बैन होने के बाद भी इनका ग्राफ नहीं गिरा, बल्कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। आज इनके इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने बैन के झटके को बहुत ही आसानी से सह लिया और अपने कैरियर को डूबने से बचा लिया। जहां बाकी टिकटॉकर्स काम ढूंढ रहे हैं, वहीं रियाज अली बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं और म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आते रहते हैं।